हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो गाइस आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सब्जेक्ट नेम इज इकोनॉमिक्स। गाइस, ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी मोरलेस एक ही टॉपिक है। बट जो इकोनॉमी होता है वो आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है, जो आपका प्रीलिम्स में भी आता है और जो आपका जीएस में भी आता है। उसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा। लेकिन ऑप्शनल में आपका प्योरली इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में। अगर आप अभी तक का यूपीएससी रिजल्ट की हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको दिखेगा कि जितने भी लोग सिविल सर्वेंट बने हैं, उनमें से सेकंड हाईएस्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है लोगों के पास, वो इकोनॉमिक्स होता है। 2019 में तो सेकंड हाईएस्ट था, उसके बाद ये थर्ड फोर्थ लिस्ट पर आ गया। और भी सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए, फिर वो पीएसआईआर काफी फेमस हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन अगर लोग इसको ऑप्ट करते हैं तो मजा बहुत आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि पूरा टेक्निकल है। और टेक्निकल में आपको पता है नंबर लाना आसान है। प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट में नंबर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, डायग्राम्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, एक आध न्यूमेरिकल ऐड हो जाता है, डेटाज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो उसमें नंबर लाना दोस्तों बहुत आसान होता है, ठीक है। और बहुत आसान का मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आप 100/100 मार्क्स, मतलब 500 नंबर का होता है ये, तो 500 में से 500 आप ला रहे हो, नहीं। आप जितने भी ला रहे हो तो वो नॉर्मली कट ऑफ उसी रेंज में घूमती है। उन लोगों को एक मार्क्स आपको परसेंटाइल सेट करके रखते हैं कि भैया वो 500 में से आपको 310, 320, 330 इतने तक देंगे। तो एक बेंच मार्क घूम रहा होता है, जिसके के आसपास आप इजीली घूम सकते हो और आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। मतलब आप मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में। और साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता लगी होंगी। जिस वजह से इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमिक्स का एक साथी होता है इकोनॉमी, छोटी बहन, ठीक है, ठीक है, यंगर सिस्टर हम उसे कहते हैं। तो इकोनॉमी वो, अगर हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं पूरी यूपीसी प्रिपरेशन में, तो दोस्तों इकोनॉमी जो होता है इज वन ऑफ द पिलर आउट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एंटायर यूपीसी प्रिपरेशन। हम उसके बारे में भी अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी एक तो यूपीएससी प्रिपरेशन में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का कितना बड़ा रोल है, और आपका यहाँ पे सिलेबस क्या है, और साथ साथ उस सिलेबस का रेफरेंस क्या है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। चलिए जल्दी से आगे बात करते हैं। अच्छा, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एनीवन वांट्स टू विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर, तो आप हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। दिस इज द एड्रेस ऑफ ऑफलाइन सेंटर, राइट। एंड माय नेम इज समीर चौधरी, and I also appear in Indian Economic Services exam, and I am the masters in economics, and I teach since 2010, right। more than 10 years decent experience है यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक है। खुद भी पेपर को दिया है, क्लियर भी करा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैं काफी अच्छे से चीजों को करवा पाऊंगा। तो गाइस, बेसिकली आप लोगों को मालूम है कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। दैट इज स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अपनी जो स्टेज 1 होती है दोस्तों, इसको हम लोग प्रीलिम्स स्टेज कहते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे मेंस कहते हैं, और ये हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैं इन तीनों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, और मेरा एंटायरली इंटरेस्ट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेऊंगा। एक बेसिक आइडिया लेना, हमारी जो स्टेज नंबर 1 होती है, दैट इज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। और उसका जो बेसिक पैटर्न है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, हमारा जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपके पास 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज और एक आपका सी सेट का एग्जाम। सी सेट का एग्जाम सबसे, आप सबको पता है, थोड़ा सा टफ होता है। और आपको जो जनरल स्टडीज का होता है वो भी टफ होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली आप जो है क्वालिफाई कर लेते हो। अगर मैं बात करूं तो एक पेपर में आपके
100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनकी जो वेटेज होती है इस प्रकार होती है कि आपके दोनों में 200-200 नंबर के 200-200 मार्क्स होते हैं, टोटल 200-200 मार्क्स होते हैं। दोनों की जो गाइस ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। एंड यस, अगर आपको जानना है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यस देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। आपका जनरल स्टडीज 1 के पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर नंबर 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/2.5। 1/2.5 का कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको डिवाइड वगैरह करके देख लीजिएगा, जनरली आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये एक बेसिक लेवल की जो है मार्किंग स्कीम है। अगर आप बात करते हो कट ऑफ की, तो GS1 पेपर 1 में आपको दोस्तों 75 to 90 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200, आपकी कट ऑफ मैच हो जाएगी एंड यू आर इन, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। और पेपर 2 में गाइस और कम लाने, दैट इज 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, यू आर इन। तो गाइस दिस इज द बेसिक वेटेज, और यू कैन से दैट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट अब आपकी स्टेज नंबर 2 आती है। स्टेज नंबर 2 में दोस्तों थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा। अपने पास यहाँ पे 2 पेपर होंगे, मतलब पहला पेपर होगा, जैसे मान लीजिए उसे हम पार्ट ए बोलेंगे। पार्ट ए इज द कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, जो भी इंडिया की कंपल्सरी लैंग्वेज है, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें से कोई भी जो है लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। जो भी आपको लैंग्वेज, जिस भी आप एरिया से हो, आप उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसका जो मार्क्स होता है दोस्तों 300 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स की वेट जो है ड्यूरेशन होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है, ध्यान रखना। दिस पेपर इज ऑब्जेक्टिव मोड, ठीक है, एंड दिस इज योर सब्जेक्टिव पैटर्न, राइट। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर नेगेटिव मार्किंग इस प्रकार होती है, मान लीजिए आपने अपना आंसर लिखा, अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको उसमें कितने नंबर देता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको बढ़िया नंबर दे दे, ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं कि वो आपको 0 नंबर दे। आप कितना भी अच्छा लिखते हो, वो गाइस आपके टेस्ट सीरीज मैटर करेगी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप कितना भी अच्छा लिखते हो, उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, ये गारंटी है। आप बोलो फिर ये गारंटी किस चीज की ले रहे हो आप, बिकॉज गाइस यूपीएससी बहुत अलग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब जितना मर्जी तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। बस मैटर ये करता है, आपको ये नहीं देखना है कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है, नहीं, अच्छा पेपर किसी का भी नहीं होगा, सबका पेपर बुरा होगा। ध्यान रखना, क्वालिफाई आईएएस वो बनेगा जिसका एग्जाम कम बुरा होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। तो जहां आपको फील हो कि मेरा कम बुरा हुआ है, या जिस भी पर्सन का कम बुरा हुआ है, तो वो बेसिकली ध्यान रखना, उसका वहां पे सिविल सर्वेंट बनने का सपना थोड़ा सा करीब होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में और पेपर्स है, हमारे पास बेसिकली 9 पेपर्स होते हैं इन मेंस। 2 पेपर्स तो अपने ये हो गए पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म में। पार्ट बी फॉर्म आपकी बेटा इंग्लिश होता है, प्योरली इंग्लिश, 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद में बेटा अपना यहाँ पे 7 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स वहां हो गए, जिसमें से अब पेपर 1 जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव है। वैसे तो सारे पेपर यहाँ पे सब्जेक्टिव है, लेकिन पेपर 1 इज ऑफ बेसिकली ऐसे राइटिंग पेपर, और इसकी जो बेटा टोटल मार्क्स होते हैं 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। टोटल नंबर यहाँ पे 250 होते हैं, ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग, ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग होगी सब्जेक्टिव पेपर में, और ना ही और बेसिकली 3 घंटे होंगे टोटल, और सबकी जो टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों वो 250 मार्क्स रहेंगे। अपना पेपर 2 GS1 है, जिसमें आपके मल्टीपल पेपर्स आ जाएंगे। पेपर 3 GS2 है, ठीक है। पेपर 4 GS3 है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा GS3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज ए इकोनॉमी, जो आप पढ़ते हो इकोनॉमी में, वो आपका प्रीलिम्स में आया, इकोनॉमी GS3 में आया, और ऑप्शनल में तो वो है ही, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पेपर 4 सब्जेक्टिव GS4, ठीक है। पेपर 5 सॉरी, पेपर 6 और पेपर 7 ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल पेपर है। 2 पेपर्स होंगे, इनके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के पेपर होंगे इसके अंदर आपके, और पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी ऑप्ट करते हो,
ठीक है, तो एक ये बेसिक जो है आइडिया रखना माइंड में। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक अलग पैटर्न होता है, उसके बाद हम लोग आगे चल के बाद में करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को जाननी, दैट इज इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमी हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन में। ये बात आप लोगों को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों जिनकी पूरे इकोनॉमी प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रीलिम्स पेपर देखते हो, प्रीलिम्स के पेपर में आपको पता है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में से, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, सो दोस्तों इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। मोर और लेस बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम टू मिनिमम 13 टू 17 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप दिमाग में रखना, इवन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप मिनिमम 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक की आप वेटेज आराम से मान के चलो, इन प्रीलिम्स पेपर आपकी इकोनॉमी में डेफिनेटली आएंगे। और अगर आप मार्क्स की वेटेज देखो तो 35 टू 40 मार्क्स है आउट ऑफ 200, मतलब 200 में से 3500 35 टू 40 मार्क्स हैं जो आपके इकोनॉमी में से कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें आपका करंट अफेयर भी आ गया, जनरल इंफॉर्मेशन भी आ गया। ठीक है, उसके अलावा गाइस आपके पास GS3 है, यू नो वेरी वेल अबाउट GS3। GS3 के अंदर दोस्तों आपकी जो वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वेरी कर सकते हैं, बट आउट ऑफ 250, 250 में से 90 टू 100 मार्क्स की वेटेज है इकोनॉमी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये इकोनॉमी जो है ये आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में कवर हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो एंटायर सिलेबस है उसमें दोस्तों ये आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आप जरूर करना, भले वो कहीं से भी आप करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी कि किस प्रकार मुझे चीजों को देखना चाहिए। एंड नो डाउट जो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है दोस्तों, इसमें 500 मार्क्स, 500 नंबर का पेपर है। 2 पेपर्स होंगे आपके 250 मार्क्स के। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे आगे चल के। 250 नंबर की यहाँ पे वेटेज इसमें रहेगी। क्लियर है मेरी बात आपको ये। और दोस्तों इंटरव्यू के अंदर वेटेज कंफर्म नहीं होती, लेकिन हाँ इंटरव्यू के अंदर भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर भी इकोनॉमी से रिलेटेड, अब करंट सिनेरियो जो चल रहा होगा उसका इकोनॉमिकली कंसेप्ट ये पक्का आपसे यहाँ पर पूछेंगे। क्लियर है मेरी बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, जब मैं आपसे बात करता हूँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस में जनरली 2 पेपर्स हैं। पेपर 1, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे पेपर 1 आता है, पेपर 1। तो पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों की जो वेटेज होगी आपकी, दैट इज 250 एंड 250 मार्क्स की इसमें ईच वेटेज है। ठीक है, 250 नंबर और 250 नंबर दोस्तों ईच वेटेज है इसमें। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें आपको मोरलेस अगर मैं आपको को बता देता हूँ तो 28 पार्ट्स पूछे जाएंगे, मतलब पार्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे 28 पार्ट्स पूछे जाएंगे इन ईच पेपर, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 19 पार्ट्स, और उसमें आपके 250 नंबर के मार्क्स पूरे हो जाएंगे। वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। मैं एक सेशन में ना स्पेशली समझाऊंगा कि आप मतलब किस प्रकार ये जो पेपर वाइज जो होता है ना, पेपर वाइज मैं आपको एक सेशन में अलग से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या आपके पेपर क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या वेटेज रहेगी पर क्वेश्चन की। लेकिन ये बेसिक आइडिया ले लो, 28 में से 19 पार्ट्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। देन मोरलेस अगर आप देखो तो 38 पार्ट्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने दोनों पेपर में, और दोनों को दोनों पेपर गाइज आपको 500 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे। तो उसी के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस दे रखा है, वो ना रिलायबल नहीं है दोस्तों। उस पर मैं भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो क्यों, वो सिलेबस बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं, सिलेबस बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं, बट एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला आप यूपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस देखो क्या है। यूपीएससी का रिकमेंडेड सिलेबस कहते हैं मार्शेलियन एंड वॉल्यूएशन अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन।
ये गाइस एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, रिकार्डो, कार्डो और कलेकी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, डिओपोली और ओलिगोपोली। बट इन लोगों ने आपसे परफेक्ट कंपटीशन की तो बात करी नहीं। आप में से वो लोग जिनको पता है सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, जो इकोनॉमिक्स फील्ड के बैकग्राउंड के उनको मालूम है, तो इकोनॉमिक में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, हम बात करें यहाँ पे एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसमें ये परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, वो तो उन्होंने यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं करी। तो दोस्तों ये एक बहुत खराब बात है, ठीक है। तो ये चीज प्लीज आप दिमाग में रखिएगा, सिलेबस आधा अधूरा है। अगर मैं आपको एक्चुअल सिलेबस बताऊं, दैट इज सिलेबस प्रिपेयर्ड बाय मी, बाय समीर सर, ठीक है। और इस पेपर को मैंने पिछले अराउंड 25 ईयर्स, 25 सालों के PYQs को एनालाइज करके, मैंने पिछले 25 सालों के PYQs को एनालाइज करा है, उसके बाद मुझे ये सिलेबस का आइडिया हुआ कि अच्छा ये सिलेबस अपने पास है। कितने कितने साल दोस्तों, 25 सालों, 25 ईयर्स के पेपर्स को मैंने एनालाइज करा, तब जाके मुझे ये सिलेबस पता लगा कि एक्चुअल में ये सिलेबस है। देखो मैंने एक आपको हिंट दिया है कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मनी एंड फाइनेंशियल बैंकिंग हो गया, या और भी सब्जेक्ट हो गए, तो जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जब सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो उसके पहले बता दूंगा कि ये टॉपिक पेपर में पूछे हुए हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर करेंगे, तो वो आपको पता होगा कि इनमें क्या एक्स्ट्रा है, मतलब जो अब तक नहीं पूछा हुआ, और क्या वो टॉपिक जो अब तक पूछा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे हुए हैं, ठीक है। वही घुमा फिरा के, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, क्या ये सिलेबस में था लिखा हुआ? नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, क्या ये सिलेबस में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और डिओपोली, बस ये लिख के छोड़ दिया, गलत है ये, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट क्वेश्चन है। कॉर्नोट नैश इक्विलिब्रियम, ये ओलिगोपोली में आ जाता है, ये सिलेबस में दे रखा है। बर्टन नैश इक्विलिब्रियम, ओलिगोपोली प्राइस स्टिकीनेस, ये भी आ जाता है। चैम्बर्स लिंक कंसेप्ट, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाता है। ओलिगोपोली पे न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, ओलिगोपोली पे न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, ओलिगोपोली पे आ सकता है, या आपका बेसिक लेवल पे मोनोपोलिस्ट पे आ सकता है, ठीक है। दूसरा किंग डिमांड मॉडल, पॉल सूजी का मॉडल। ओलिगोपोली कंजक्चुरल वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट फेलियर, क्या लिखा, ये सिलेबस में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ, बट पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डायरेक्ट क्वेश्चन है और सिलेबस में दे रखा है। प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली से। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, क्या ये सिलेबस में दे रखा है? नहीं दे रखा सिलेबस के अंदर, बट मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट में रखा है अपनी, मैं आपको करवाऊंगा। बेन्स लिमिट थ्योरी, ये जनरली सिलेबस में है, पूछा हुआ भी है। गेम थ्योरी, क्या ये सिलेबस में दे रखा है? नहीं दे रखा, बट पूछा हुआ है। असमेटिक इंफॉर्मेशन, पेपर में पूछा, नहीं दे रखा है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स दे रखा है, बट सिलेबस मतलब सिलेबस में दे रखा, बट पूछा हुआ है। अब आप ये देखो, मैंने आपसे जर्नली बात करी है, अब मैंने ना देखो हमारे इनके हिसाब से ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो ये पूरे को माइक्रो एडवांस माइक्रो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ माइक्रो इसको बोला है, और ये जो बाकी चीजें हैं ना, ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ये डायरेक्ट है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्लीज इन सब चीजों को दिमाग में रखना, ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाएंगी चीजें। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से इसको दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक सिलेबस है। तो मैंने क्या करा है, एडवांस माइक्रो में जो प्योरली माइक्रो था, उसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट करके समझा दिया कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बता रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा। अभी और भी है, मान लीजिए माइक्रो में आप पढ़ रहे हो, तो आपको कौन कौन से रेफरेंसेस यहाँ पे फॉलो करने हैं। नंबर 1 रेफरेंस है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेफरेंस, दैट इज कॉट्सियोनिस
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बुक है ये। आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी है रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है और मोनोपोली के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको ये जो है टॉपिक वाइज रीडिंग भी बताऊंगा, टॉपिक वाइज रेफरेंसेस भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक एच एल आहूजा कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप वहां से भी चीजों को स्टडी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट एक क्वेश्चन तो आएगा, ये कंफर्म है, हर साल आता है, वो आप गाइस यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट दोस्तों, ये मैंने एक सब्जेक्ट का बताया। उसके बाद अगर आप देखो एडवांस मैक्रो का, तो ये भी गाइस सिलेबस कम दे रखा है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको मैं मैक्रो का ये सिलेबस, फिर मेरा सिलेबस जो मैंने एनालाइज करके आपके लिए बनाया है, ठीक है, वो साथ साथ बताऊंगा, फिर रेफरेंसेस। ये सिलेबस मैक्रो का हो गया, ये सिलेबस आपका मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का हो गया, ये सिलेबस आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स काफी बड़ा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये हो गया। उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत बड़ा है, तो ये 2 और भी आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में गाइस हमारे पास यही सब्जेक्ट है इन पेपर 1। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है? माइक्रो, मैक्रो, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और आपकी ग्रोथ इकोनॉमी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट दोस्तों पेपर नंबर 2, यहाँ से आपका पेपर नंबर 2 शुरू होगा। पेपर नंबर 2 के अंदर भी हम लोग कुछ इसी प्रकार बात करेंगे। दिस इज इंडियन इकोनॉमी, ये डिस्कशन है इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आप एक तो बोलोगे प्री इंडिपेंडेंस, एक आप बोलोगे प्री रिफॉर्म, और एक आप बोलोगे पोस्ट रिफॉर्म। तो इसमें से प्री इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बट ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 ही पोर्शन है, प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म, मतलब 1991 से पहले और 1991 के बाद। ठीक है, तो ये सिलेबस हमारे इंडियन इकोनॉमी, ये भी इंडियन मतलब इंडियन इकोनॉमी का एक कंप्लीट सिलेबस अपने पास में ये है। तो बेसिक सी मैंने क्या बात आपको बताई है कि मैंने जैसे आपने एक चीज ध्यान देना, जैसे माइक्रो के अंदर पूरा माइक्रो सब्जेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल बताया ऐसी, क्योंकि अब मैं अगला जो लेक्चर आपको दूंगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। मतलब मैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, और पूरा माइक्रो पहले कवर करूंगा, पूरा कंप्लीट माइक्रो करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट। तो जितनी भी चीजें माइक्रो की हो सकती है हम सारी की सारी यहाँ पे दोस्तों कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब हम मैक्रो शुरू करेंगे तो मैक्रो के अंदर भी इसी प्रकार होगा। जैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, सारे सब्जेक्ट में इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेसिकली इतना रखते हैं, एक ये बेसिक आइडिया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो स्लाइड्स हैं ये आप स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वहां पर अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, और चैनल को गाइस ज्वाइन भी करिए। बहुत सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को उस चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और यूपीएससी में अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।